सोचिए, आप एक अनजान रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अचानक दिल जोर से धड़कने लगता है और भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, इस रास्ते पर मत जाओ। आप ठिठकते हैं और अगले ही पल वहां कोई अनहोनी घट जाती है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या आपके भीतर की कोई रहस्यमयी शक्ति आपको पहले से आगाह कर रही थी? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी ठोस वजह के पहले ही किसी घटना का आभास हो गया हो? जैसे किसी पुराने दोस्त का अचानक ख्याल आए और कुछ ही देर में उसका फोन आ जाए, या कोई अनजाना डर आपके मन को जकड़ ले और बाद में सचमुच कुछ अनहोनी हो जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अंतर्ज्ञान अर्थात इंट्यूशन आत्मा की भाषा है, जो हमें हर खतरे और अवसर से पहले सचेत कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने अंतर्ज्ञान को जागृत कर सकते हैं? क्या इसे और अधिक बढ़ाया जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? यही रहस्य हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंट्यूशन क्या है? अंतर्ज्ञान अर्थात इंट्यूशन कोई साधारण मानसिक क्षमता नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहनतम चेतना से प्रस्फुटित होने वाली एक दिव्य शक्ति है। परमहंस योगानंद जी ने अंतर्ज्ञान को आत्मा की भाषा कहा है। जब व्यक्ति अपनी साधना को गहराई तक ले जाता है और बाहरी हलचल से मुक्त होकर भीतर के मौन में उतरता है, तब अंतर्ज्ञान जागृत होने लगता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अशांत जल में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब जल स्थिर हो जाता है तो उसकी गहराई में छिपे रत्न भी स्पष्ट दिखने लगते हैं। उसी प्रकार जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब आत्मा की गहराइयों से अंतर्ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। साधारण मनुष्य अपने ज्ञान के लिए इंद्रियों और तर्क शक्ति पर निर्भर रहता है, लेकिन संतों और योगियों के लिए अंतर्ज्ञान ही परम सत्य का स्रोत होता है। ये वही शक्ति है जिससे ऋषियों ने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जाना, योगियों ने ईश्वर से संवाद किया और संतों ने अपने भक्तों को दिव्य मार्ग दिखाया। जब यह अंतर्ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तब व्यक्ति न केवल अपने जीवन के निर्णय स्पष्टता से कर सकता है, बल्कि ईश्वर और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ सीधा संबंध भी स्थापित कर सकता है। साधारण बुद्धि और दिव्य अंतर्ज्ञान के बीच क्या अंतर है? मनुष्य के पास दो तरह की बौद्धिक शक्तियां होती हैं। एक है साधारण बुद्धि, जो तर्क, अनुभव और बाहरी ज्ञान पर आधारित होती है, और दूसरी है दिव्य अंतर्ज्ञान, जो साधना और आध्यात्मिक जागरूकता से प्रकट होता है। साधारण बुद्धि दुनिया को समझने में मदद करती है, जबकि अंतर्ज्ञान आत्मा और परम सत्य को जानने का मार्ग दिखाता है। साधारण बुद्धि का आधार संचित ज्ञान, पुस्तकीय अध्ययन और तर्क होता है। यह बाहरी इंद्रियों से मिली जानकारी को विश्लेषण कर निर्णय लेती है, परंतु यह प्रक्रिया सीमित होती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां और मस्तिष्क सच्चाई को संपूर्ण रूप से नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति तारों को देखकर उनकी वैज्ञानिक संरचना बता सकता है, लेकिन एक योगी उन तारों के पीछे व्याप्त दिव्य ऊर्जा और चेतना को अनुभव कर सकता है। दूसरी ओर, दिव्य अंतर्ज्ञान का संबंध आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति से होता है। यह किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भीतर से स्वतः उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति गहन ध्यान और साधना में लीन होता है, तब अंतर्ज्ञान जागृत होता है, जिससे सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सकता है। साधारण बुद्धि जिस सत्य को खोजने के लिए वर्षों तक अध्ययन और विश्लेषण करती है, उसे दिव्य अंतर्ज्ञान एक क्षण में समझ सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अंतर्ज्ञान संपूर्ण ज्ञान का द्वार है। यह हमें केवल बाहरी जीवन में सही निर्णय लेने में मदद नहीं करता, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और परमात्मा से जुड़ने का माध्यम भी बनता है। इंट्यूशन कैसे जागृत होता है? अंतर्ज्ञान कोई साधारण मानसिक कौशल नहीं है, जिसे बाहरी साधनों से विकसित किया जा सके। यह आत्मा की मौलिक शक्ति है, जो तभी प्रकट होती है जब मनुष्य बाहरी इंद्रियों और सांसारिक विचारों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ता है। ध्यान और आत्म संयम इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान मन को स्थिर और केंद्रित करने की विधि है। जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है, तो उसकी चंचल बुद्धि शांत होने लगती है और बाहरी विक्षेपों से मुक्त होकर भीतर की सूक्ष्म ध्वनियों और प्रकाश को अनुभव करने लगती है। यह स्थिति अंतर्ज्ञान जागरण की पहली अवस्था होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है और इसे अनुभव करने का मार्ग ध्यान ही है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है,
तब आत्मा की दिव्य दृष्टि खुलती है और साधक बिना किसी बाहरी प्रमाण के सत्य को जानने में सक्षम हो जाता है। आत्म संयम इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। यदि व्यक्ति अपनी समस्त ऊर्जा बाहरी विषयों में व्यर्थ करता रहेगा तो उसका मन स्थिर नहीं हो पाएगा और न ही वह अंतर्ज्ञान की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण कर सकेगा। ध्यान के साथ साथ यदि साधक अपने आहार, विचार, वाणी और व्यवहार में संयम रखे तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अंतर्मुखी होकर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने लगती है। योगानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति इंद्रियों और विचारों पर संयम रखता है वही अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। अंतर्ज्ञान जागृत करने के लिए साधना का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। यदि ध्यान को प्रतिदिन किया जाए और जीवन में संयम अपनाया जाए तो मनुष्य अपनी आत्मा के गहनतम स्तर पर जाकर उस परम ज्ञान को अनुभव कर सकता है जो उसे न केवल सांसारिक जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता करता है बल्कि ईश्वर की अनुभूति कराने का भी माध्यम बनता है। उच्च आध्यात्मिक इंट्यूशन के 7 लक्षण। जब कोई साधक अपने अंतर्ज्ञान को विकसित कर लेता है और आत्मा की गहन अनुभूति में प्रवेश करता है तो उसके भीतर कुछ विशिष्ट परिवर्तन होने लगते हैं। ये बदलाव केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होते बल्कि संपूर्ण चेतना को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने ऐसे 7 महत्वपूर्ण लक्षण बताए हैं जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति का अंतर्ज्ञान अब साधारण नहीं बल्कि उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुका है। पहला लक्षण, तत्व ज्ञान का उदय होना। जब अंतर्ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित होने लगता है तो व्यक्ति बिना किसी बाहरी प्रमाण या तर्क वितर्क के परम सत्य को जानने लगता है। उसे किसी भी विषय की गहराई को समझने के लिए लंबे विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ज्ञान स्वतः भीतर से प्रकट होने लगता है। कई बार भविष्य की घटनाओं का आभास भी होने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं होती बल्कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति से उत्पन्न वास्तविक ज्ञान होता है जो व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। दूसरा लक्षण, मन और हृदय में निरंतर शांति और आनंद की अनुभूति का बना रहना। एक साधारण व्यक्ति का मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, लेकिन जिस साधक ने अपने अंतर्ज्ञान को जागृत कर लिया है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत बना रहता है। उसके भीतर एक अनिर्वचनीय आनंद प्रवाहित होता रहता है जो न तो किसी बाहरी वस्तु से आता है और न ही किसी स्थिति से प्रभावित होता है। तीसरा लक्षण, ईश्वर के साथ एक रूपता की अनुभूति। जिसका अंतर्ज्ञान उच्च स्तर पर पहुंच चुका होता है वह खुद को केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं मानता। उसे यह गहरी अनुभूति होने लगती है कि वह पंचभूतों से बना मात्र एक भौतिक अस्तित्व नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा का अंश है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी ईश्वरीय संदेश भी प्राप्त होने लगते हैं। चौथा लक्षण, सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होना। साधारण व्यक्ति अपने फैसले तर्क, अनुभव और बाहरी सलाह के आधार पर लेता है, लेकिन जब अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है तो सही निर्णय बिना किसी दुविधा के स्पष्ट होने लगता है। व्यक्ति को किसी भी स्थिति में असमंजस नहीं होता क्योंकि अब वह अपनी आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। जो सत्य है, जो उचित है, वह भीतर से स्वतः प्रकट होता है। पांचवा लक्षण, भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगना। उच्च अंतर्ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को कई बार पहले से ही यह अनुभव हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। यह कोई साधारण अनुमान या तर्क का परिणाम नहीं होता बल्कि आत्मा की गहरी अनुभूति से प्राप्त स्पष्ट संकेत होते हैं। जब मन पूरी तरह शुद्ध और स्थिर हो जाता है तो ईश्वर की कृपा से साधक को आने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। यह लक्षण महान योगियों और संतों में विशेष रूप से देखा जाता है जो भविष्य के घटनाक्रम को पहले से अनुभव कर लेते हैं और अपने शिष्यों व भक्तों को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। छठवां लक्षण, संपूर्ण जीव जगत के लिए प्रेम और करुणा का भाव उदित होना। जैसे जैसे अंतर्ज्ञान उच्चतम स्तर पर पहुंचता है साधक स्वयं को केवल एक व्यक्तिगत अस्तित्व तक सीमित नहीं मानता बल्कि समस्त सृष्टि के साथ अपनी एकता का अनुभव करने लगता है। वह यह स्पष्ट रूप से समझ लेता है कि हर जीव ईश्वर का अंश है और सभी आत्माएं एक ही परम स्रोत से निकली हैं। इस स्थिति में घृणा, ईर्ष्या और द्वेष का कोई स्थान नहीं रहता। अब साधक का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है और वह बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी के कल्याण की भावना रखने लगता है। सातवां लक्षण,
मौन और ध्यान के प्रति स्वाभाविक प्रियता उत्पन्न होना। जब अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को बाहरी शोर शराबे से अधिक अपने भीतर के मौन में आनंद मिलने लगता है। उसे ध्यान में जाने की स्वाभाविक प्रेरणा होती है, क्योंकि अब वह ध्यान को एक अभ्यास नहीं बल्कि अपनी आत्मा का स्वभाव मानने लगता है। इस अवस्था में ध्यान केवल कुछ मिनटों का प्रयास नहीं बल्कि एक अखंड और निरंतर अनुभव बन जाता है। इन 7 लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान केवल ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का रूपांतरण है। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसकी चेतना सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाती है। अब वह संसार में रहकर भी इससे परे होता है, कर्म करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। उसका जीवन पूर्ण रूप से दिव्य आनंद, शांति और ईश्वर से जुड़े होने की अनुभूति में परिवर्तित हो जाता है। दिव्य अंतर्ज्ञान की ओर बढ़ रहे साधक के जीवन में दिखने वाले परिवर्तन और संकेत। यदि कोई साधक सच्चे अंतर्ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसके जीवन में कुछ विशिष्ट परिवर्तन आने लगते हैं। यह संकेत केवल मानसिक स्तर पर नहीं होते बल्कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं और यहां तक कि उसकी दैनिक दिनचर्या भी बदलने लगती है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार अंतर्ज्ञान का विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक निरंतर आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें साधक धीरे धीरे जागरूकता के उच्च स्तरों को छूने लगता है। यदि आपके जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन हो रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप दिव्य अंतर्ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। पहला लक्षण, यदि आपको पहले की तुलना में ध्यान में अधिक शांति और स्थिरता अनुभव होने लगी है तो यह एक संकेत है कि आपका मन अंतर्ज्ञान की सूक्ष्म तरंगों को ग्रहण करने लगा है। साधारण ध्यान से आगे बढ़कर अब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच रहे हैं जहां मन एकदम शांत हो जाता है और आपको भीतर से उत्तर मिलने लगते हैं। दूसरा लक्षण, पहले जहां मन में अनगिनत विचारों की हलचल होती थी, अब आप पाएंगे कि आपके विचार अधिक केंद्रित, स्पष्ट और सकारात्मक होने लगे हैं। अनावश्यक चिंताओं और शंकाओं की जगह अब एक गहरी आंतरिक समझ विकसित हो रही है। तीसरा लक्षण, जिन बातों को पहले आप तर्क और विचार विमर्श के बाद समझ पाते थे, अब उनका उत्तर आपको सहज रूप से मिलने लगा है। किसी भी स्थिति में आपको तुरंत आभास हो जाता है कि क्या करना उचित है और क्या नहीं। यह संकेत दर्शाता है कि आपका अंतर्ज्ञान जागने लगा है और आपकी आत्मा की आवाज स्पष्ट हो रही है। चौथा लक्षण, जहां पहले किसी भी सत्य को स्वीकार करने के लिए आपको बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता होती थी, अब आपको अपनी आंतरिक अनुभूति पर अधिक विश्वास होने लगा है। यह इस बात का प्रतीक है कि आप बाहरी ज्ञान से अधिक अपने अंतर्ज्ञान को महत्व देने लगे हैं। पांचवा लक्षण, कई बार आपके भीतर से कोई भावना या संकेत आता है जिससे आपको पहले ही आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। यह आपकी आत्मा की चेतना के विस्तार का प्रमाण है। छठा लक्षण, अब आपको बाहरी भौतिक चीजों में उतनी दिलचस्पी नहीं रह गई जितनी पहले थी। आपकी जिज्ञासा आत्मा, ध्यान, योग और ईश्वर से जुड़े विषयों की ओर बढ़ रही है। आप अधिक समय आत्म मंथन और साधना में बिताना पसंद करने लगे हैं। सातवां लक्षण, पहले जहां आप बाहरी मनोरंजन या लोगों के साथ समय बिताने में अधिक रुचि रखते थे, अब आपको एकांत में बैठकर ध्यान करना, आत्म मंथन करना और प्रकृति के साथ समय बिताना अधिक प्रिय लगने लगा है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना सूक्ष्म जगत की ओर उन्मुख हो रही है। यदि आपके जीवन में ये परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप अंतर्ज्ञान की उच्च अवस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो आपको धीरे धीरे ईश्वर प्राप्ति और आत्मबोध की ओर ले जाती है। अंतर्ज्ञान जागृति में सही मार्गदर्शन और साधना का महत्व। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, अंतर्ज्ञान कोई विशेष योग्यता नहीं बल्कि प्रत्येक आत्मा की जन्मजात क्षमता है। लेकिन यह शक्ति तब तक जागृत नहीं होती जब तक मनुष्य इसे विकसित करने का प्रयास न करे। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाने के लिए व्यायाम आवश्यक है, उसी प्रकार अंतर्ज्ञान को जागृत करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मसंयम आवश्यक है। यह बात सही है कि हर मनुष्य के भीतर अंतर्ज्ञान की क्षमता जन्मजात रूप से होती है, लेकिन यह शक्ति अधिकांश लोगों में सुप्त रहती है। इसका कारण यह है कि हमारा मन बाहरी विक्षेपों, इच्छाओं और तर्क वितर्क में उलझा रहता है।
यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले और अपने भीतर के मौन में प्रवेश करे तो उसका अंतर्ज्ञान स्वतः जागृत होने लगता है। सही मार्गदर्शन के बिना अंतर्ज्ञान विकसित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि कई बार मनुष्य अपने विचारों और कल्पनाओं को भी अंतर्ज्ञान मानने की भूल कर बैठता है। यदि कोई योग्य गुरु या मार्गदर्शक हमें यह समझाने में सक्षम हो कि कौन सा अनुभव सच्चा है और कौन सा केवल मन की कल्पना, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा अधिक सुगम हो सकती है। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा गुरु वह होता है जो तुम्हें स्वयं तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। इसीलिए किसी सिद्ध योगी या अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षक के मार्गदर्शन में साधना करने से अंतर्ज्ञान अधिक शीघ्रता से जागृत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित साधनाएं अपनानी चाहिए। पहला, ध्यान का नियमित अभ्यास करें। ध्यान ही वह प्रमुख साधन है जिससे अंतर्ज्ञान को प्रखर किया जा सकता है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसका मन स्थिर होने लगता है और वह अपने भीतर की सूक्ष्म आवाज को सुनने में सक्षम हो जाता है। दूसरा, नित्य प्राणायाम साधना करे। योगानंद जी ने कहा है कि श्वास नियंत्रण के बिना मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब व्यक्ति प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास को नियंत्रित करता है तो उसकी चित्त वृत्तियां शांत होने लगती हैं और अंतर्ज्ञान स्वतः विकसित होने लगता है। तीसरा, नियमित आत्मनिरीक्षण करे। बाहरी जीवन में बहुत अधिक बोलने, सोचने और प्रतिक्रिया देने से अंतर्ज्ञान की शक्ति मंद पड़ जाती है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से कुछ समय के लिए मौन धारण करे और आत्मनिरीक्षण करे तो वह अपनी आत्मा की आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकेगा। पांचवा, सात्विक जीवन और इंद्रिय संयम। इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना अंतर्ज्ञान विकसित नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति सात्विक आहार, पवित्र विचार और संयमित जीवन शैली अपनाए तो उसकी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी और उसका मन अधिक केंद्रित हो सकेगा। अंतर्ज्ञान के विकास की कोई सीमा नहीं होती, यह अनंत है और जितना अधिक व्यक्ति अपनी साधना को गहरा करता है उतना ही वह ईश्वरीय चेतना के साथ एक हो जाता है। केवल साधना में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।